मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है और साथ ही बात हो रही है तीसरे मोर्चे की। और तीसरे मोर्चे में मुखरता से आगे चल रही है भीम आर्मी या फिर कहें आजाद समाज पार्टी। और आज एमपी तक की इस खास पेशकश में मेरे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर भीम आर्मी की, आजाद समाज पार्टी की और तीसरे मोर्चे की क्या स्ट्रैटेजी है। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक पर। जी धन्यवाद। जी, तो विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं और उससे पहले सक्रियता आपकी काफी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। क्या कुछ तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हम्म। हैं। जिस दिन चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधायकों को खरीद फरोख्त करके हम्म। और सरकार बदलने का काम किया, उसी दिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि इन दलों के भरोसे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष, हम अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते। हम्म। और तब से अब तक लगातार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ग्राउंड लेवल पे वहाँ काम कर रही है। हमने हम्म। बूथ का, सेक्टर का, विधानसभा का, जिले मंडल का संगठन वहां प्रदेश का बना है। पिछले 2 महीने में 7 से ज्यादा रैली मैं खुद जो है पूरे मध्य प्रदेश में कर चुका। भोपाल में भी हमने 12 फरवरी को एक बड़ा जो है प्रदर्शन हम्म। ये हमारी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए किया था। उसके अलावा जितने भी अन्य अत्याचार या जहां जो भी सरकार के द्वारा किसी भी वर्ग के साथ जो अन्याय होता है, हम्म। उस पे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग आंदोलन के जरिए विपक्ष की भूमिका को अदा करते हैं। हम्म। हमने वहां स्थापित ओबीसी, एसटी और जो अन्य संगठन, सामाजिक संगठन, उनसे भी वार्ता की है। उनको भी ये समझाने का प्रयास किया कि असली शक्ति सत्ता में है। तो हम्म। वो जिस लड़ाई को वो जमीन पे समाज के लिए लड़ रहे हैं, उसको अब राजनीतिक क्षेत्र में आके लड़े। इसका बड़ा प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। हमने इन वर्गों में एकता भी पैदा तैयार करने का काम किया है। अब हम्म। अगले महीने के बाद मैं खुद वहां पर जो है पूरे मध्य प्रदेश की यात्रा हम्म। सीमित साधनों से करने वाला हूं। जी। हमारा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम गांव तक हम लोग पहुंचे और गांव कस्बों तक जाके अपनी बात को पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हम्म। जो पैसे वाली पार्टियां हैं उनके पास बहुत सारे साधन हैं। हम्म। हम पे लोग बहुत हैं लेकिन हम पे साधन कम है। हम अपने छोटे छोटे साधनों से ही अपनी अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे, गांव देहात तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता से समर्थन जुटाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और मेरा मानना है जी। उस 1 महीने की यात्रा के बाद हम्म। पूरे प्रदेश में हमारी शक्ति कई गुना बढ़ेगी और लोगों का समर्थन हमारे प्रति ज्यादा मजबूत होगा। और क्योंकि हम जी। बुनियादी मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उन मुद्दों के आधार पे जो जनता का हम्म। समर्थन तैयार होगा, उस समर्थन से हम लोग एक मजबूत सरकार मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। जी, बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हैं, अगले महीने आप जो यात्रा निकालने वाले हैं, महू आप पहुँचे हुए थे बाबा साहब आम्बेडकर की जी जयंती के मौके पर और वहीं पर ये ऐलान किया गया था कि साइकिल यात्रा जो है निकाली जाएगी। साइकिल से समाजवादी जी पार्टी का भी ज़िक्र कर लेते हैं। अखिलेश यादव वहाँ पे मौजूद थे, साथ ही आरएलडी भी वहाँ पर, जो उनके नेता हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो क्या एक जी। तीसरा फ्रंट बनाने की जो कवायद दिखाई दी महू में, उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्या इन सबके साथ उतरेंगे चुनावी मैदान में? देखिए, हमारा प्रयास है कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस एक मोर्चा वहां पर बने। हुँ। क्योंकि मीडिया और तमाम लोग बताते हैं कि कांग्रेस वहां पर विपक्ष है, लेकिन कांग्रेस की बनी बनाई सरकार जब वो नहीं रोक पाए हुँ। तो वो बीजेपी का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए समर्पित, संगठित और काम करने वाले लोगों का एक मोर्चा वहां पर बने, इसका मैं प्रयास हुँ। लंबे समय से कर रहा हूँ। इसी कड़ी में मैंने ओबीसी महासभा, आदिवासी समाज के जो संगठन हैं, उनके जो हुँ। सामाजिक नेता हैं, उन सब से मुलाकात भी की है। और जो छोटी छोटी पार्टियां वहां पे काम करे, जिनका किसी का एक जिले में, किसी का 4 जिले में, किसी का 2 जिले में, किसी का 10 जिले में जो जनाधार है, जिन्होंने हुँ। जनता के बीच में काम किया है, उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए उन सबको संगठित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। हुँ। अभी मेरे निमंत्रण पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे थे। हुँ। क्योंकि मेरा ये प्रयास है कि
बहुजन समाज के दल इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई को लड़ें। मैं जी। एक जानकारी आपको देता हूँ, बहुत अहम जानकारी है। हम्म। अक्सर मैं अपने साथियों के साथ, जो करीबी साथी उनके साथ इस पर चर्चा करता हूँ कि एक गुलामी होती है, हम्म। जो मानसिक गुलामी होती है। दूसरी गुलामी होती है जो शारीरिक गुलामी होती है। फिर तीसरी गुलामी होती है आर्थिक गुलामी होती है। चौथी गुलामी सामाजिक गुलामी होती है। लेकिन हम्म। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मानसिक गुलामी। देखिए, हम्म। 90% वोट मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का है। जी। इन्हीं लोगों के वोटों से सरकार बनती है। हम्म। इन्हीं यही लोग वोट करते हैं तो विधायक और एमपी चुनते जाते हैं। हम्म। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि जब हाथी, एलिफेंट जब छोटा होता है तो हम्म। उसके पैर में एक मोटी सी संखल जो है, लोहे की संखल बांधते हैं, चैन, हम्म। हम्म। और उसको एक मजबूत से खंबे से बांध देते हैं। वो छोटा हाथी जी। का बच्चा बड़े प्रयास कराता लेकिन उस चैन को नहीं खोल पाता, क्योंकि उसका सामर्थ्य और शक्ति उस चैन को खोल तोड़ पाने में के लिए पर्याप्त नहीं होती। हम्म। उसका उसके जीवन पे इतना असर होता है कि जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके पैर में एक रस्सी का धागा बांध देते हैं। हम्म। एक छोटी सी बारीक सी रस्सी जिसको वो चाहे तो एक झटके से तोड़ दे। लेकिन उसके हम्म। दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि मैं इस रस्सी को, इस चैन को नहीं खोल सकता। तो इसको जी। मानसिक गुलामी कहते हैं। ये बड़ी हम्म। खतरनाक। जो लोग वोट देके दूसरे की सरकार बनाते हैं वो वोट देके अपनी भी बना सकते हैं। ये बात, यानी कि बहुजन समाज हम्म। में राजनीतिक चेतना पैदा करने, उनकी वोट की शक्ति की ताकत उनको समझाने के लिए मैं और हमारे साथी, हम सब लोग मिलके हम्म। पर रैली के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कल हम्म। मैं अशोकनगर था। हम्म। अशोकनगर में हमने रैली की, उसके बाद मैं बीना आया। तमाम सड़क के बुरे हाल हैं, और मैंने जी। वहां से वहां तक, बीना तक, कम से कम हम्म। 100 से ज्यादा मकान चिन्हित करे, जो कच्चे मकान है, जो बिल्कुल रोड पे। इन्हीं हम्म। पार्टियों के लोगों ने उनको, उन घरों को अपना प्रचार तंत्र बना रखा है। जैसे ये जी। चाहते हो कि कभी मकान पक्के ही ना हो। तो हम्म। मैंने नोटिस किया कि आजादी के इतने दिन बाद भी बहुत सारी बुनियादी सुविधाओं से मध्य हम्म। प्रदेश के लोग वंचित हैं। तो हम्म। इसलिए हमारा मोर्चा और हमारे मुद्दे, वो जनता का विश्वास हासिल करने में हम्म। सफल हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना हम्म। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुजन समाज की आप बात कर रहे हैं और बिल्कुल जो आपने मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वोटर्स हैं और दलित आदिवासी वोटर्स पर खास तौर पर अगर हम आज के समय में देखें तो राजनीति जो है वो चलती दिखाई दे रही है। दलित सीएम देने की बात आपने कही थी जब आप 12 फरवरी को भोपाल में आप भीम आर्मी की बहुत बड़ी रैली थी उस वक़्त। दलित सीएम देने की बात कही है, क्या चेहरा अभी से तय है या फिर बाद में तय होगा? है। नहीं, मैंने आदिवासी सीएम की बात की है। माफ़ कीजिएगा आदिवासी सीएम। जी, जी। हाँ, इसलिए मैंने आदिवासी सीएम की बात की है क्योंकि जब लोकतंत्र यहाँ आया भारत में, हुँ, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तो उस जो वोट की शक्ति हमें मिली, वो वोट की शक्ति ये तय करती है कि जो हुँ, अंतिम हुँ, पायदान पे है वो भी सामर्थ्य जुटा के अपने लोगों को तैयार करके मुख्य धारा में आ सकता है। हुँ, आजादी के 75 साल बाद जब हम लोकतंत्र को देखते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि लोगों पे पक्के मकान नहीं है, खाने के लिए हुँ, अच्छा खाना नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पीने के पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और तमाम तरह की जो बुनियादी, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, तमाम जो बुनियादी सुविधा है उनसे भी लोग वंचित है। यानी कि हुँ, राजनीतिक दलों ने इन वर्गों को जानवर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आदमी अपने घर में कुत्ता बिल्ली भी पालता है, उसके भी हुँ, रहने खाने की व्यवस्था करता है, लेकिन सरकारों ने इनको इस लायक भी नहीं समझा कि इनको हुँ, ढकने के लिए, सर ढकने के लिए छत, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और खाने के लिए पर्याप्त भोजन, साफ सुथरा भोजन और साफ हुँ, पानी मिल जाए। इन सब बातों को देखते हुए हमने तय किया कि जो वर्ग सबसे निचले पायदान पे है, वहाँ आदिवासी हुँ, समाज सबसे ज्यादा शोषण सहता है। भारतीय हुँ, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उनमें जल जंगल जमीन हुँ, पर उनके हक अधिकार दिए गए हैं। उनके संविधान के विरुद्ध में जाके सरकार है, कोई भी सरकार रही है, उन्होंने जाके उनकी तैयार की गई जमीन को छीनने का काम किया, और तमाम तरह के अन्याय अत्याचार उनको सहने पड़े। जो हाशिए पे हुँ, सबसे नीचे है, सामाजिक परिवर्तन तब होगा जब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर के पायदान पे आए। इसलिए हुँ, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए ये तय किया कि जो हमारा वो बड़ा भाई है, जो सबसे निचले पायदान पे, जिस समाज को ज्यादा जरूरत है कि उनकी राजनीति कामयाब हो, उनको हम हुँ, लोग सीएम बनाने का काम, और उस सीएम के हुँ, जरिए, सिर्फ सीएम नहीं,
उस सीएम के जी। जरिए उनके हितों की रक्षा और जो संवैधानिक अधिकार है वो उन तक हम्म। दिलाने का और नए अवसर पैदा करने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे। एक आदिवासी हम्म। सीएम और 3 डिप्टी सीएम, जिनमें एक अनुसूचित जाति हम्म। का, एक अन्य पिछड़ा वर्ग हम्म। का और एक अल्पसंख्यक समाज का डिप्टी सीएम हम लोग देने का काम किया। ये मैंने घोषणा 12 हम्म। फरवरी को की। जी। जयस के मेरा ऐसा साथ मानना क्या? है, जी। मेरा ऐसा जी। जी। मानना है हम्म। कि जब हमने इन राजनीतिक दलों पे इतने लंबे समय तक भरोसा किया और इन्होंने हमारे लोगों को ठगने का काम किया, अब वो हम्म। हमारे लोग भी इस बात को समझ गए कि अब ये ठगाई बंद होनी चाहिए। ये लोग एक हम्म। दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। इसलिए आज बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज में चेतना है, वो सड़कों पे दिखाई देता है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ता नजर आता है। हम्म। तमाम तरह की मुसीबतों का सामना उसको करना पड़ता है। ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हालात हैं। 54%, 52% आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण वहां सरकार दे रही है, जैसे एहसान कर रही है। जबकि भारतीय हम्म। संविधान के अनुरूप हम्म। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था उनको की गई। हाँ। जिनकी आबादी मध्य प्रदेश में 50% ज्यादा, उनको 14% आरक्षण देने वाली सरकार कहाँ से पिछड़ों के हितैषी हो सकती है। इसलिए हम्म। पहली बहुत सारी ऐसी भर्तियां मैंने देखी, चाहे वो विकास सचिव की हो, सहायक सचिव की, उनमें सब में आरक्षण नियमावली का पालन नहीं हुआ, रोस्टर का पालन नहीं हुआ। और हम्म। पहले संविदा पे फिर इनको परमानेंट करके जिस तरह से आरक्षण पे हमला वहां हो रहा है, इन हम्म। सब को रोकने के लिए और नए अवसर पैदा करने के लिए आज एक सशक्त राजनीतिक शक्ति की वहां जरूरत है। वो आजाद समाज पार्टी उसको देने का काम करेगी। जी, बिल्कुल। देखिए आदिवासियों की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जयस ये दोनों पहले से ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और अगर हम पिछले चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो काफ़ी संख्या में जीत भी हासिल की थी। ये जो इस साल के अंत में जो चुनाव होंगे, क्या भीम आर्मी और जयस एक साथ दिखाई दे सकते हैं? देखिए, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। हुँ। उनका सामाजिक प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत है। मैंने हुँ। उनसे भी कहा है कि वो अपनी राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए कुछ ताकत उन्होंने इकट्ठा की है, कुछ ताकत उनको हम देने का काम करेंगे। ऐसे जो बहुत भी सामाजिक हुँ। संगठन, चाहे ओबीसी महासभा हो या अन्य सामाजिक संगठन, हुँ। इन सबसे हमारे जो वरिष्ठ नेता वहां के हैं प्रदेश के, उनकी बातचीत लगातार जारी है और उम्मीद है कि बातचीत हुँ। आखिरी दौर में है और सकारात्मक रिजल्ट वहां से आने की उम्मीद है। क्योंकि हम हुँ। जमीन पे हमारे खुद के संगठन में आदिवासी समाज के बहुत लोग हैं और जो हुँ। अन्य उनकी पार्टियां बनी वो भी हमारे टच में हैं। उम्मीद है कि ये बड़ा हुँ। परिवार एकजुट होकर इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ और अधिकारों की लड़ाई को एक प्लेटफॉर्म हुँ। पर आके लड़ेंगे। हुँ। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो आजाद समाज पार्टी या फिर भीम आर्मी क्या उन मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचेगी? जी बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि हम पे संगठन है। संगठन के जरिए हम्म। जो आदेश यहाँ से आज दिया जाता है वो अगले 4-6 घंटे में अंतिम कार्यकर्ता तक भी पहुंच जाता है। देखिए, हम्म। मैं अगर बात करूं, हम्म। सबसे ज्यादा पहला काम आजाद समाज पार्टी वहां महिलाओं को, बहनों को, माओ को सुरक्षा का माहौल देने का काम करेगी। हम्म। यानी कि कानून व्यवस्था पे एक बड़ा काम जो है वो करने का काम करेगी, जिससे हम्म। प्रदेश में रहने वाली किसी भी समाज की किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय, उसका अपमान ना हो। और वो एक हम्म। सुरक्षा के माहौल में पुरुषों के भांति अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जो सशक्तिकरण की हमारी योजना है उनका लाभ लेके आगे बढ़ने का काम करें। अभी हम्म। सरकार ने लाडली बहन योजना लागू की। हम्म। मुझे बड़ी, जब मैंने इसको पढ़ा तो और इसको समझने का प्रयास किया तो मुझे समझ आया। मेरा अगला सवाल इसी पे था कि लाडली बहना योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं? हाँ, तो मैंने इसको जब करीब से, क्योंकि मैं बिना जानकारी के कुछ नहीं बोलता हूँ, मैंने इसको करीब से जानने हम्म। समझने का प्रयास किया। तो इसका हम्म। सच ये है, मैंने कल सभा में भी बताया हम्म। कि 4.5 साल मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की एक बहन बेटी की याद नहीं आई। नेमावर जैसे हम्म। घटनाएं हुई, हम्म। एक परिवार का, आदिवासी परिवार की कई बच्चियों को मार के जो है उसमें 8-10 फीट नीचे जो है गहरे फार्म हाउस में दबा दिया जाता है। तो किसी बहन के बारे में मुख्यमंत्री जी नहीं सोचा। अब 4.5 साल बाद, क्योंकि चुनाव आ रहा है, पहले ये लोग वोट तो हम्म। खरीद लेते थे पैसे के आधार पे, लेकिन अब सामाजिक संगठनों के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं ने नीचे जाके लोगों को समझाने का काम किया और वोट की ताकत का एहसास करा, तो सीधे तौर पर नहीं खरीद पा रहे। हम्म। इसलिए ऐसी योजना चला के उनकी वोट को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसका सच ये है
कि अभी, हम्म। क्योंकि अभी पात्र और अपात्र नहीं ढूंढ रहे हैं, अभी अधिकारियों ने आदेश दे दिया जमीन लेवल पे कि सभी को इस हम्म। योजना का लाभ दो। लेकिन जैसे ही हम्म। इलेक्शन खत्म होगा, फिर हम्म। जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई, और हम्म। चुनाव के समय 2019 के समय खूब जो है किसानों को लाभ देने की बात की, और फिर आफ्टर इलेक्शन हम्म। नोटिस भेज भेज के कि आप अपात्र हैं, उनसे वो पैसे जबरन वसूलने का काम किया, उनको जेल भेजने का काम किया। ये योजना हम्म। बिल्कुल उसके तरह ही है। अभी पात्र अपात्र कुछ नहीं, इस जरिए वोट तैयार की जाएगी, लोगों को विश्वास जाएगा हमने आपको पैसे दिए सरकार ने, आप हमें वोट दो हम्म। सरकार के पक्ष में। जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा, इन्हीं लोगों को नोटिस भेज भेज के इनसे पैसा वसूलने का काम जो है सरकार के लोग करेंगे। ये बहुत पुराने हथकंडे हैं, ये अब फेल हो जाएंगे। अगर करना, हम्म। देखो हमारी सोच ये है कि अगर देना ही है, तो जैसे हमने हम्म। तय किया कि हम हर परिवार की एक महिला को एक सरकारी या गैर सरकारी या उद्योग का ऐसा रोजगार देंगे कि वो 8-10 हजार रुपये महीने के अपने घर में बचत करने का काम हम्म। करेगी। इससे महिला सशक्त होगी, और हम हम्म। घर तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा मैंने कल अपनी सभा में कहा कि हम लोग सरकारी, गैर सरकारी और उद्योग के जरिए जो है 10 लाख रोजगार जो है एक साल में पैदा करने का काम करेंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ नहीं कहूंगा कि 2 करोड़ रोजगार हम्म। देंगे, ये हवाई बातें नहीं हो सकती, लेकिन हम्म। 10 लाख रोजगार जो है एक साल में हम लोग देने का काम करेंगे। 1.5 लाख से ज्यादा का बैकलॉग है, उस बैकलॉग को हम्म। भरने का, उसके अलावा जब एक सुरक्षा का माहौल होगा, तो बड़े हम्म। पैमाने पर इन्वेस्टर वहां जाके बड़े बड़े उद्योग लगा के वहां के युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिससे वहां के हम्म। युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा, युवाओं को बल मिलेगा। ओल्ड पेंशन हम्म। स्कीम जिसके लिए वहां के कर्मचारी परेशान है, उसको हम लागू कराने का काम करेंगे। उसके हम्म। अलावा जो रोजगार सहायक है, सफाई कर्मी, हम्म। आंगनबाड़ी है, आशा है, सहायिका है, ऐसे हम्म। सभी जो कर्मचारी जिनको किसी को 9 हजार रुपए, किसी को 7 हजार रुपए, किसी को 5 हजार रुपए, किसी को 8 हजार रुपए मिलते हैं, इनको एक पर्याप्त सम्मानित वेतन हम्म। आजाद समाज पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। ऐसा फैसला भी हम लोगों ने लिया है, क्योंकि हम जब भारत के में खबरों में सुनते हैं तो पता लगता है कि इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, फिर बिल्कुल। उज्जैन सबसे लेकिन उसको स्वच्छ करता कौन? कोई अधिकारी हम्म। और नेता तो जाके झाड़ू नहीं लगाता। ये गरीब, हम्म। दलित, कमजोर, वंचित वर्ग की माताएं बहनें सुबह उठ के वहां उसको साफ करने का काम करती है, जिसके मेडल अधिकारी और नेता लेने का काम करते हैं। लेकिन उनको तनख्वाह क्या मिलती है? किसी को ठेकेदारी हम्म। 5 हजार रुपए, किसी को 7 हजार रुपए, किसी को 10 हजार रुपए। तो उनको हम्म। ऐसे सारे कार्य जो रोजाना डेली बेसिस है, उनको उन सबको सरकारी नियुक्ति जो है, हम्म। स्पेशली सफाई कर्मचारियों को सरकारी नियुक्ति जो है आजाद समाज पार्टी देने का काम करेगी सरकार बनने पे। और उनको एक हम्म। सम्मानित जो तनख्वाह है वो देने का काम करेगी, कि वो उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने का काम करे। जी। चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट हो, हम्म। हम्म। कॉमन शिक्षा, समान शिक्षा और उनके लिए समान फीस। हम्म। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी शिक्षा हम सरकारी स्कूलों में देने का काम करें, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ और गरीब माँ का हम्म। बेटा हूँ, तो मैंने देखा है कि शिक्षा कितनी कीमती है, शिक्षा कितनी जरूरी है। शिक्षा मात्र जी। रोजगार के लिए नहीं, आपकी बुनियादी विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। तो हम्म। बेहतर शिक्षा हर व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर विदेशों जैसी हम्म। शिक्षा का प्रावधान हम लोग करने का काम करेंगे। अभी हमारे लोग बेहतर शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं पढ़ने, हम प्रयास करेंगे हम्म। कि यहाँ के स्कूलों में विदेशों से भी अच्छी शिक्षा मिले, कि भारत का हम्म। और मध्य प्रदेश का नाम रोशन हो। तो हम पे बहुत जी। सारे बुनियादी मुद्दे हैं जिनको हम्म। हम लोग करने का काम करेंगे। हम लोग नए छात्रावास बनाएंगे, छात्रावास में हम्म। सुविधाएं देंगे, हम लोग प्ले ग्राउंड बनाएंगे, उनके हम्म। बौद्धिक विकास के लिए जो है योग और तमाम तरह की चीजें लेके आएंगे। और हम्म। भाईचारा बनाने के लिए बहुत सारे जो है आयोजन कराएंगे, कि लोगों में भाईचारा बने। जिस जिस तरह का नफरत का माहौल है, जी। जितने भी घोटाले वहां हुए हैं, चाहे व्यापम का हो हम्म। या जितनी भर्तियों में घोटाला, हम्म। सबकी जांच होगी। हम्म। कोई भर्ती ऐसी नहीं बचेगी जिसकी जांच ना हो। और हमने कल कहा, हम्म। जिस तरह सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बना रही है, हम्म। इस इसी तर्ज पे हम लोग आदिवासी कल्याण बोर्ड बनाएंगे, और उसमें हम्म। सारे अधिकारी एसटी वर्ग के आएंगे, जिससे कि जो हम्म। संविधान की 5वीं अनुसूची जो का जो मूल उद्देश्य है कि जल जंगल जमीन पे आदिवासियों का हक हो, हम्म। उनको अवसर मिले, वो तभी सपने साकार हो पाएंगे जब जी। उनके हितों की रक्षा के लिए उस तरह के कार्य सरकार करेगी। तो हम पे बहुत जी। एजेंडे हैं, महिलाओं के लिए, हम्म। बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के हम्म। लिए, उनके एमएसपी की गारंटी,
मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन जो है हम लोग देने का काम हम्म करेंगे, और रोजगार हम्म की गारंटी सभी लोगों तक जो हम्म पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिलेगा पहले साल में, उनको रोजगार भत्ता देने का काम सरकार करेगी। जनता का हम्म पैसा जनता पे लगाना, जनता को हम्म देना कोई एहसान करना नहीं हम्म होता, वो वास्तविक जिम्मेदारी होती है सरकार की, और ये सरकार करना चाहिए, जो आज की सरकारों ने अभी तक नहीं की। जी, जी। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे और बहुत सारे वादे आपने यहाँ पर गिनाए हैं, लेकिन सवाल ये है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, और जैसा हुँ, मैंने कहा, ये जो यात्रा होगी, ये यात्रा संकल्प हुँ, यात्रा जो हमारी होगी, ये हमारी हुँ, जो बुनियादी जमीन है, उसी की ताप को जो है नापने के लिए होगी। और जैसा हुँ, मैंने कहा, क्योंकि हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे हुँ, सभी साथी जिनको हम सहयोगी के रूप में देख रहे हैं, जिनसे वार्ता चल रही है, हुँ, उनको भी हम लोग मौका दें। हम सभी हाँ, सीटों पे हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी हमारा प्रयास ये है कि जहां-जहां हुँ, जो-जो ताकतवर है, उनको वहां से उनको मदद हुँ, करने के लिए हम लोग उनको संगठित करें, क्योंकि हम पे जो हुँ, जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, एससी, हुँ, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, वो पूरे प्रदेश में हैं। तो हुँ, हमारा प्रयास रहेगा कि एक संगठित मोर्चा बने, और एक हुँ, ऐसा नया मॉडल जो है सरकार का जनता हुँ, के सामने रखा जाए कि जो उब हुँ, चुकी जनता इनके वादे और विश्वास से, उनको एक हुँ, नया विकल्प मिले, और उस विकल्प को वो अपने घर की सरकार मान के, अपनी सरकार मान के देखें, जिससे कि जो जी, राजनीतिक भ्रष्टाचार है और जो तमाम तरह का हुँ, जो भ्रष्टाचार जो एकेडमिक हो रहा है, वो उन सब पे रोक लगे, हुँ, और हुँ, जितनी भर्तियां, वो सारी भर्तियां पारदर्शिता से हों, जिससे कि जी, किसी का हक कोई नहीं खा पाए। हमारा प्रयास हाँ, रहेगा कि इस हुँ, आरक्षण के फॉर्मूले को आबादी के आधार पे हम लोग लागू कराने का मध्य प्रदेश में कार्य करेंगे। हुँ, जी। आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 230 की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये भी कहा है। नई प्रदेश अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाई गई है। पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। ऐसे में चुनौती कितनी आपको लगती है? देखिए, राजनीति तो चुनौतियों से भरी हुई है। मैं हुँ, ये कह दूं कि कोई चुनौती नहीं है, ये ऐसा नहीं है। हम लोग हुँ, नए लोग हैं, काम कर रहे हैं, और हमारे मन में बहुत सारे सपने हैं। हुँ, जनता को बुनियादी सुविधाएं देने के, उनको सम्मान सम्मान का जीवन देने के, हुँ, उनको उनको विशेष अवसर प्रदान करने की, जिस तरह से गैर बराबरी है, सामाजिक, आर्थिक और तमाम तरह की, उन गैर हुँ, बराबरी की खाई को जितना हम पाट पाएं और लोगों के विश्वास को हुँ, मजबूत कर पाएं, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। आखिरी जो हुँ, जनादेश है, वो जनता का होता है। लोकतंत्र में जनता के पास सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि हुँ, हम मेहनती लोग हैं, हुँ, किसान कमेरों को बेटे हैं, जमीनी लोग हैं, तो हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। कितना हुँ, जनता समर्थन करती है, कितना जनता समझ पाती है, कितने लोगों को हम समझा पाते हैं, ये हुँ, कार्य हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम लोग अपने कार्य को जमीनी रूप से करेंगे। अभी हम लोग एक हुँ, नई इस साइकिल यात्रा के बाद, जिसको मैंने आपको बताया, जिसके आपने जिक्र भी किया, हुँ, हुँ, फिर हम लोग नौजवान जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करके उनके रोजगार के लिए भी एक आंदोलन, और जो कच्चे हुँ, मकान हैं, जो सरकार ने उनको आज तक नहीं दिए, जो वादे तो बहुत कर दिए सरकार ने, उन सबको जी, पक्के मकान मिले, इसके लिए एक आंदोलन फिर से जो है, पहले जिला हुँ, स्तरीय आंदोलन और फिर प्रदेश स्तरीय आंदोलन हम लोग भोपाल में करेंगे। ऐसा भी हमारी पार्टी हुँ। अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर तैयारी कर रही है। जी, आने वाले वक़्त में हालाँकि देखिए चुनाव में समय है, लेकिन अगर कांग्रेस अप्रोच करती है, तो कांग्रेस के साथ किस तरह के गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, मैंने कहा कि जिस तरह के हालात वहाँ हैं, ऐसे में एक सशक्त मोर्चे की जरूरत है, और आजाद समाज पार्टी उसके लिए प्रयास कर रही है। और फिर हुँ, मैंने कहा कि अगर समय परिस्थिति जिस तरह की अभी हमने बताया, कि हमने बहुत सारे जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, जिनका छोटे छोटे क्षेत्रों में जनाधार है, हुँ, जिनसे, क्योंकि जनता कई इन दलों से, जो विपक्ष और सत्ता के दलों से उब चुकी है, उनसे हुँ, प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि उनको तैयार किया जाए। क्योंकि हुँ, इन सबको मौका मिला सरकार बनाने का, लेकिन जो बुनियादी काम थे वो भी नहीं। 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए। हुँ, हुँ, बड़ी उम्मीदों से लोगों ने वहां की कांग्रेस की सरकार को वोट दिया था। अंत में उनके हाथ निराशा हाथ लगी। हमारा हुँ। प्रयास है कि अब कुछ नया किया जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, तो आप लोग काम कर रहे हैं और अगले महीने से पूरे प्रदेश में जो है यात्रा निकालेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप जुड़े एमपी तक के साथ और तमाम बातें जो हैं आपने यहाँ पे रखी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। एमपी तक के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। जी, शुक्रिया।
तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी चीफ, और बताया क्या एक्शन प्लान रहेगा 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और तमाम बातें जो है आपके साथ रखी। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।